बिहार बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच बीच में ऐसे ट्रिक और महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं जो आपकी अवधारणाएं मजबूत करेंगे और परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में मदद करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत एक शायर से करते हैं कि दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ, दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ, अगर बेवफा भी निकलेगी तो काबिल बनाकर छोड़ेगी। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारिता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यही चैप्टर का नाम है। तो आज हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं विद्युत धारिता। तो हेडिंग लगा लीजिए स्टूडेंट, विद्युत धारिता। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जो किसी चालक तार में प्रवाहित आवेश होता है, वो आवेश चालक तार के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। ध्यान दीजिए कि किसी चालक तार में जो आवेश प्रवाहित होता है वो विभव के सीधा समानुपाती होता है। तो यहां से हम Q बराबर इस समानुपाती के चिन्ह को हटा देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का CV, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं अर्जुन कि जब भी फिजिक्स में समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो हम लोग पहले यहां लिखेंगे अर्जुन कि किसी चालक तार को दिया गया आवेश विभव के सीधा समानुपाती होता है। किसी चालक तार को दिया गया आवेश विभव के सीधा समानुपाती होता है, अतः Q समानुपाती भी, तो Q बराबर C भी, जहां पर C एक नियतांक है, जहां पर C एक नियतांक है जिसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं, जिसका मान फॉर्म पर निर्भर करता है। समझ गए स्टूडेंट? चलिए इसको घेरा लगा देते हैं, एक वीवीआई पॉइंट, इसको आप नोट कीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, हमने कहा कि किसी चालक तार की धारिता जो है वो किस पे निर्भर करती है? फॉर्म पे निर्भर करती है। फॉर्म एक ट्रिक है स्टूडेंट, इसका पूरा विस्तार होगा ए फॉर फिगर, ए फॉर एरिया और एम फॉर मीडियम। फिगर मतलब हो जाएगा स्टूडेंट आकार आकृति, ओके। एरिया का मतलब होता है आपका क्षेत्रफल, और मीडियम का मतलब हुआ माध्यम। यानी कि स्टूडेंट किसी चालक तार की जो धारिता है C, ये धारिता स्टूडेंट जो है तीन बातों पर निर्भर करती है: चालक तार के आकार आकृति पर, चालक तार के क्षेत्रफल पर, और चालक तार किस माध्यम में है उस माध्यम पर। तो यहां से ध्यान दीजिए, Q बराबर क्या मिला हम लोगों को? Q बराबर CV से, यहां से C बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा में भी, Q बटा भी मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए इधर C को हम लोग कहते हैं धारिता, Q को आवेश कहते हैं, V को विभव कहते हैं। तो बताइए धारिता का परिभाषा क्या होगा? चलिए समझते हैं। ये जो है स्टूडेंट C बराबर Q बाई V, यानी कि धारिता बराबर आवेश बटा में विभव। समझ गया? तो धारिता का डिफिनेशन में लिखिए स्टूडेंट कि किसी चालक तार को दिया गया आवेश, किसी चालक तार को दिया गया आवेश और विभव में वृद्धि के अनुपात को चालक तार की वैद्युत धारिता कहते हैं।
किसी चालक तार को दिया गया आवेश और विभव में वृद्धि के अनुपात को चालक तार की वैद्युत धारिता कहते हैं। समझ गए स्टूडेंट? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। अब आगे देखिए स्टूडेंट, वैद्युत धारिता का सिंबल क्या हो गया? तो वैद्युत धारिता का सिंबल सी होता है। फॉर्मूला हो जाएगा सी बराबर क्यू बटा में भी। यूनिट हो जाएगा, तो यूनिट हो जाएगा स्टूडेंट, आवेश को कूलाम में मापते हैं, विभव को वोल्ट में, कूलॉम प्रति वोल्ट। इस कूलॉम प्रति वोल्ट का ही एक दूसरा नाम है स्टूडेंट फैराड। फैराड बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डायमेंशनल फार्मूला तो हम यहाँ पे बनाएंगे बीमा सूत्र। आवेश का बीमा सूत्र AT होता है, विभव का बीमा सूत्र mL² T⁻³ A⁻⁻1 होता है। तो धारिता का बीमा हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ से m⁻⁻1 L⁻⁻2 T⁻4 A⁻2। ये जो है वैद्युत धारिता का बीमा सूत्र हो जाएगा। क्वांटिटी स्टूडेंट ये हो जाएगा वेक्टर, सॉरी क्वांटिटी ये स्केलर है, स्केलर है, अदिश राशि है। पूछा जाएगा आपसे कि धारिता कौन राशि है? तो धारिता एक अदिश राशि होती है। चलिए समझ गया, धारिता एक अदिश राशि होती है। तो इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हेडिंग लगाइए स्टूडेंट, एकांक धारिता। एकांक धारिता हेडिंग लगा लीजिए। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, एकांक धारिता क्या होगा? तो बात करें स्टूडेंट, पहले एकांक धारिता को हम पहले देखते हैं एकांक धारिता क्या होता है। तो मान लेते हैं कि यदि Q बराबर 1 कूलम एवं V बराबर 1 वोल्ट रहे तो C बराबर हो जाएगा स्टूडेंट Q बटा में V। तो C बराबर हो जाएगा 1 कूलम बटा में 1 वोल्ट। तो यहां से ये हो जाएगा 1 में 1 से भाग करेंगे तो 1 कूलम प्रति वोल्ट। इसी कूलम प्रति वोल्ट को स्टूडेंट फैराड कहते हैं। तो ये हो जाएगा 1 फैराड। यानी एकांक धारिता कब कहेंगे स्टूडेंट? तो मान लीजिए कि कोई चालक तार है, ये एक चालक तार है। इस चालक तार में आवेश यदि 1 कूलम का प्रवाहित हुआ, 1 कूलम का आवेश, और इसका विभवांतर जो है स्टूडेंट इसमें भी वो 1 वोल्ट रहे, तो उसको हम लोग कहेंगे स्टूडेंट एकांक धारिता कहेंगे। क्या कहेंगे? एकांक धारिता। यानी कि किसी चालक को 1 कूलम के आवेश देने से उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उसे एकांक धारिता कहते हैं। समझ गए स्टूडेंट? तो चलिए इसका परिभाषा लिखिए कि किसी चालक को या किसी चालक पृष्ठ को 1 कूलम के आवेश देने से, किसी चालक को 1 कूलम के आवेश देने से उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उसे एकांक धारिता कहते हैं। तो उसे एकांक धारिता कहते हैं। समझ गए स्टूडेंट? तो चलिए इसको उसी में नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकांक धारिता हम लोग समझ लिए स्टूडेंट, विद्युत धारिता भी समझ लिए। का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है स्टैट फराड और एबी फराड। तो नोट में लिख लीजिए, विद्युत धारिता का सीजीएस पद्धति में मात्रक स्टैट फराड एवं एबी फराड होता है। धारिता का सीजीएस पद्धति में मात्रक स्टैट फराड और एवं एबी फराड होता है।
चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अगला हेडिंग लगाइए स्टूडेंट, धारिता की भौतिक सार्थकता। धारिता की भौतिक सार्थकता, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, धारिता का भौतिक सार्थकता से मतलब यह है कि कोई चालक तार है, इस चालक तार में आवेश को रखने की एक निश्चित क्षमता होगी। हर चालक तार का अपना एक पावर होता है कि वो कितने एम्पियर के विद्युत धारा को झेल पाएगा। तो इसमें इसका कुछ अपना परिमाण होगा, कूलाम में, पता ना क्या होगा। तो प्रत्येक चालक तार का अपने अंदर आवेश को संचित करने का एक अपना क्षमता है, और उस क्षमता से यदि उसको अधिक आवेश दे दिया जाए स्टूडेंट, तो वो आवेश जो है उस चालक तार के चारों तरफ के माध्यम में समान रूप से फैल जाएगा। यही जो है धारिता की भौतिक सार्थकता कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि किसी चालक तार को आवेश जब देते हैं तो वो अपनी क्षमता के अनुसार उसे झेल जाएगा। हाई वोल्टेज का विद्युत धारा मिलेगा तो तार गल भी सकता है, ऐसा होता है स्टूडेंट, आप लोग देखे होंगे। यानी कहने का मतलब कि प्रत्येक चालक तार को आवेश रखने की एक निश्चित क्षमता होती है, और इस निश्चित क्षमता से अधिक आवेश दे दिया जाएगा तो तार जो है गल जाएगा। यही धारिता की भौतिक सार्थकता कहलाता है। समझ गए आप? तो चलिए इसको लिख लीजिए स्टूडेंट, धारिता की भौतिक सार्थकता। धारिता की भौतिक सार्थकता में लिखिए स्टूडेंट कि प्रत्येक चालक तार में आवेश रखने की एक निश्चित क्षमता होती है। प्रत्येक चालक तार में आवेश रखने की एक निश्चित क्षमता होती है, निश्चित क्षमता होती है, और इस निश्चित क्षमता से अधिक आवेश दिया जाए तो, और इस निश्चित क्षमता से अधिक आवेश दिया जाए तो, अधिक आवेश दिया जाए तो संपूर्ण बाह्य अधिकतम आवेश, संपूर्ण बाह्य अधिकतम आवेश चारों तरफ के माध्यम में फैल जाएगा, चारों तरफ के माध्यम में फैल जाएगा। यही धारिता की भौतिक सार्थकता कहलाता है। यही धारिता की भौतिक सार्थकता कहलाता है। समझ गए स्टूडेंट? चलिए अगला हेडिंग एक ले लीजिए, धारिता की कुछ अन्य छोटी इकाइयां। धारिता की कुछ अन्य छोटी इकाइयां हेडिंग ले लीजिए स्टूडेंट। तो यहां पर ध्यान दीजिए, सेंटीफराड, डेसीफराड, मिलीफराड, माइक्रोफैराड, नैनोफैराड, पिकोफैराड, एटोफैराड, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इसको हम एक बॉक्स में बना देते हैं और इसको आप लोगों को लिख लेना है। ये जो है धारिता के कुछ अन्य छोटी इकाई होगा, ध्यान से समझिए। न्यूमेरिकल बनाने में इसका उपयोग होगा स्टूडेंट, बहुत वीवीआई है ये, तो इसको मिस मत कीजिए। ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, एक सेंटीफराड बराबर होता है स्टूडेंट 10 के पावर माइनस 1 फराड। डेसीफराड बराबर होता है 10 के पावर माइनस 2 फराड। माइक्रोफराड बराबर होता है 10 के पावर माइनस 3 फराड। मिली फराड बराबर 10 के पावर 3। माइक्रो बराबर 10 के पावर माइनस 6। नैनो में 10 के पावर माइनस 9। पिको में 10 के पावर माइनस 12। फेम्टो में 10 के पावर माइनस 15। एटो में 10 के पावर माइनस 18 फैराड। यहाँ पे ये क्या है स्टूडेंट, तो ये सेंटी है, इसको पढ़ेंगे हम सेंटी फैराड, इसको हम सेंटी फैराड पढ़ेंगे स्टूडेंट, इसको पढ़ेंगे डेसी फैराड। माइक्रो फैराड,
सॉरी मिली फराड है स्टूडेंट, ये मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, फैराड लगा दीजिए सब में, फैराड लगा दीजिए सब में। तो इसमें स्टूडेंट ये वीवीआई है ज्यादा, ये वाला और ये वाला न्यूमेरिकल बनाने में उपयोग होगा। तो एक हेडिंग लगा लीजिए, धारिता की कुछ छोटी इकाइयां, और उसमें इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, चलिए इसे मिटा दिया जाए। तो अगला हेडिंग लगा लीजिए स्टूडेंट, सिद्ध करे कि गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या के समानुपाती होती है। सिद्ध करे कि गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या के समानुपाती होती है। हेडिंग लगा लिया स्टूडेंट। तो ये देखिए स्टूडेंट, एक गोलीय चालक है, हम ये गोलीय चालक ले लिए। इस गोलीय चालक की त्रिज्या स्मॉल r है, इसके सतह पर एक चार्ज है प्लस q, एक चार्ज है q। तो आप लोग लिखिए स्टूडेंट इसमें कि माना कि O केंद्र एवं R त्रिज्या का, माना कि O केंद्र एवं R त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है जिसके सतह पर Q आवेश स्थित है, जिसके सतह पर Q आवेश स्थित है। हो गया स्टूडेंट। अब ये देखिए, Q आवेश के कारण सतह पर विभव V बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 9 गुणे 10 के पावर 9 Q बटा में R। तो V बराबर होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 जो है स्टूडेंट एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा में R। यहां तक किसी को दिक्कत? 9 गुणे 10 के पावर 9 का ये मान है स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब हम नीचे लिखेंगे स्टूडेंट, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता। तो गोलीय चालक की धारिता हो गई स्टूडेंट C बराबर Q बटा में V। इधर ध्यान दीजिए, C बराबर Q बटा में 1 बटे में V का मान स्टूडेंट क्या है, Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, और 4 नंबर पर है तो ये ऊपर उठ के चला जाएगा स्टूडेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये जो है स्टूडेंट गोलीय चालक की धारिता हो गई। लेकिन हमसे पूछा था कि सिद्ध करें कि गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के समानुपाती होती है। तो C समानुपाती, ये कांस्टेंट है स्टूडेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हटाएंगे तो समानुपाती का चिन्ह लग जाएगा इंटू R। इस तरह से ये सिद्ध हो गया स्टूडेंट कि गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या के समानुपाती होती है। समझ गए आप? अब यहाँ पे थोड़ा इस फार्मूले पे बात करते हैं स्टूडेंट कि ये जो फार्मूला है हम लोगों का C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R से, इसमें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए, एसआई मात्रक बनाने के लिए संख्या का कोई रोल नहीं होता है, तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा हम लोगों का C बटा में R हो जाएगा। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक बन रहा है, धारिता का एसआई मात्रक फैराड बटे में दूरी का मात्रक मीटर, फराड प्रति मीटर। ये नोट कर लिए हैं तो थोड़ा इधर मिटा देता हूं। तो यहां देखिए स्टूडेंट, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए एक डायग्राम बना देते हैं, ध्यान से समझिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका काम आएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का यहाँ पे एसआई मात्रक, एक यहाँ से एसआई मात्रक, यहाँ से एक इसका एसआई मात्रक होता है स्टूडेंट, एक पढ़े हैं हम लोग कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और एक यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए फैराड
पर मीटर। ये जो फॉर्मूला आया है स्टूडेंट वो यहाँ से आया है कि F बराबर 9 गुणे के Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, और इसके का मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस फार्मूले से आया है। इस फार्मूले से एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा हम लोगों का Q1 Q2 बटा में FR स्क्वायर, और इस फार्मूले से ये SI मात्रक बन गया स्टूडेंट, समझ गए आप। और ये जो है हम लोगों का इस फार्मूले से बना है, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक का स्टूडेंट कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होता है, फैराड प्रति मीटर भी होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्टूडेंट एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक पूछता है, कभी इसको ऑप्शन में रखेगा कभी इसको रखेगा, दोनों का एक साथ नहीं रखा है, यदि रखेगा तो A और B दोनों सही हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन हेडिंग लगाइए स्टूडेंट, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड में ये भी 2 नंबर का पूछा जाएगा आपसे। आवेशित चालक की ऊर्जा, आवेशित चालक की ऊर्जा हेडिंग लगा लीजिए। तो आवेशित चालक की ऊर्जा में देखिए स्टूडेंट कि एक आवेशित चालक है, इस तरह से हम एक चालक ले लिए, ये एक चालक तार है, इसका इस बिंदु पे इसका नाम हम A रख दिए, यहाँ B, यानी कि एक चालक तार है जो AB चालक तार है। इस चालक तार को हम अल्प आवेश दे रहे हैं, अल्प आवेश स्टूडेंट DQ। तो इसका जो अल्प आवेश जब दे रहे हैं तो अल्प आवेश के कारण जो है इसमें इसके द्वारा किया गया कार्य DW है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इसमें लिखिए, इसमें नोट कीजिए स्टूडेंट कि माना कि AB एक चालक तार है, माना कि AB एक चालक तार है जिसे अल्प आवेश DQ से आवेशित करने में किया गया कार्य DW है, किया गया कार्य DW है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि V बराबर क्या फॉर्मूला होता है, W बटा में Q। तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, VQ। तो ये स्टूडेंट बड़ा कार्य तो बड़ा आवेश, छोटा आवेश तो छोटा कार्य, तो इसको छोटा कार्य में चेंज कर दिए DW, ये V, ये जो है आवेश Q जो है स्टूडेंट DQ हो जाएगा छोटा आवेश। ठीक, अब V बराबर क्या होता है, तो ये फॉर्मूला हम पढ़ाए स्टूडेंट आपको आज ही कि Q बराबर CV होता है। तो यहाँ से बताओ कि V बराबर क्या हो जाएगा, तो V बराबर Q बटा में C हो जाएगा ना। यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा में C। चूंकि हम छोटा वाला Q यहाँ पे लिए हैं तो छोटा वाला Q ही उपयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा DW बराबर Q बटा में C इंटू DQ। अब हम दोनों तरफ समाकलन कर देंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन DW, ये भी हो जाएगा इंटीग्रेशन Q बटा में C DQ। यहाँ तक किसी को दिक्कत। DW का समाकलन स्टूडेंट W होता है, यहाँ से 1/C जो है कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, Q इंटू DQ ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा, लिमिट Q से 0 तक होगी। तो यहाँ से इसका समाकलन किए तो ये हो जाएगा स्टूडेंट W बराबर 1/C, Q DQ का समाकलन स्टूडेंट हो जाएगा आपका Q स्क्वायर बटा में 2, Q स्क्वायर बटा में 2, ये ब्रैकेट लगा के लिमिट Q से 0 तक, ये W बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 1/2C, इस 2 को C के साथ कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया Q स्क्वायर, लिमिट Q से 0 तक, तो W बराबर हो जाएगा स्टूडेंट हाफ, लिमिट पुट करेंगे एक बार Q के जगह पे बड़ा Q के स्क्वायर, एक बार 0 के स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट W बराबर हाफ Q स्क्वायर, 0 तो घटाएंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये हम लोगों का एक फार्मूला हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देता हूँ Q स्क्वायर बटा में 2C, एक सूत्र हो गया हम लोगों का ये। अब यहीं से स्टूडेंट ध्यान दीजिए इधर, W बराबर Q बराबर एक फार्मूला होता है CV, आपको पढ़ाए हैं, तो CV मान रख दिए Q का, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर बटे में 2C, तो W बराबर हो गया C² V² बटा में 2C।
सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो डब्लू बराबर हो जाएगा स्टूडेंट हाफ सी भी स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये हो गया। चूंकि हम आपको बताए हैं स्टूडेंट कि कार्य ही ऊर्जा का एक रूप होता है, यानी कार्य ही ऊर्जा के रूप में चेंज होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनली कि यदि W बराबर U रहे तो यही कार्य का परिमाण ऊर्जा के रूप में चेंज हो गया, तो U बराबर हो जाएगा स्टूडेंट हाफ सी भी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बटा में 2c। ये दोनों फार्मूला स्टूडेंट U के बराबर में होगा। U बराबर हाफ सी भी स्क्वायर भी होगा, U बराबर क्यू स्क्वायर बटा में 2c भी होगा। चलिए समझ गए। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।